जैसा कि आपको मैंने बताया कि हम एक ऐसे आश्रम में आए हैं जहां पर देश और विदेश से भी लोग इस आश्रम में, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक यहाँ पे परमात्मा का दास या भगत अपने आप को बोलते हैं। देश से नहीं, विदेश से, यानी कि नेपाल, जो बिल्कुल लगा हुआ है भारत से, और वहां से यहाँ तक आए हैं इस समागम में। तो मैं जानना चाहूंगा कि भगत जी, आपका नाम और कैसे आप यहाँ पर आए। मेरी नाम दामोदर शर्मा है। तो मैं इलाज के लिए यहाँ आया हूँ। कुछ दर्द है शरीर पर, उस इलाज के लिए यहाँ आया हूँ। इसी सिलसिले में इस जगह पर घूमने के लिए आया हूँ। घूमने के लिए आए हैं। तो आपने अभी यहाँ पे जो परमात्मा का नाम वगैरह वो नहीं लिया है? जी, परमात्मा नाम तो हर समय होते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे आप जैसे यहाँ पर लोग कहते हैं कि नाम लेते हैं भक्ति के लिए, तो वैसा नाम लिया है आपने? हाँ, कितने साल हो गए आपको नाम लिए हुए? मेरा हुआ 6-7 वर्ष, 6-7 वर्ष हुआ है। 6-7 वर्ष। लोग कहते हैं कि नेपाल में भगवान शंकर के साक्षात स्वरूप पशुपतिनाथ जी बसते हैं, हाँ और वहाँ वहाँ को देव स्थान कहते हैं। हाँ जैसे हमारे यहाँ हिमाचल और उत्तराखंड देवभूमि कही जाती है, वैसे नेपाल भी देवभूमि कही जाती है, क्योंकि वहाँ पे शंकर भगवान का ही एक रूप पशुपतिनाथ है। तो वहाँ पशुपतिनाथ से ना कुछ मांग कर आप यहाँ इस जगह आए, ऐसा क्यों? भगवान तो जहाँ हर कोई जगह में रहते हैं ना, जहाँ भी पहुँचेगा वही है। बाहर का क्या होना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको, जो ब्रह्मा विष्णु महेश और शंकर जी की पूजा होती है वो सच्चा मार्ग नहीं है? ठीक है, हमने वो सब वो मार्ग। तो यहाँ पे आने के बाद क्या ये सब पूजाएं बंद करवा दी जाती हैं? जी, बंद क्यों करना। बंद नहीं करवाई जाती हैं। तो यहाँ क्या किया जाता है? आप इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं, कुछ बताएं कि आप यहाँ की भक्ति के लिए इतनी दूर से कैसे आए हैं? भ्रमण में आना था, जी, उस सिलसिला में विजिट के लिए यहाँ आया था। इस जगह पर अच्छा, आप यहाँ देखने आए हैं। आप भी साथ में? जी, आप साथ में। तो आपको, आप भी नेपाल से हैं? हाँ, जी। तो आप नेपाल से यहाँ पर आए हैं, जबकि लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग नेपाल जाते हैं, वहाँ शंकर भगवान की एक दूसरी प्रतिमा यानी कि पशुपतिनाथ की पूजा होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो देवभूमि है और वहाँ पे बहुत से देवी देवताओं का वास है, और आप वहाँ से चल के दूसरे देश हिंदुस्तान में आए हैं, और वो भी दिल्ली राजधानी देश में, मुंडका में। तो यहाँ पे कौन से देव की पूजा होती है? अब देखिए, भगवान का रहने का स्थान जो मनुष्य को अच्छी तरीके से नहीं समझने से, नहीं ज्ञान होने से कहता है कि भगवान यहाँ रहता है, वहाँ रहता है, मंदिर में रहता है, मस्जिद में रहता है, गुरुद्वारा में रहता है। तो माने केवल कहते हैं कि उसका अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण उसका शब्दों का मालूम नहीं है, उसका शास्त्र का कोई भी मालूम नहीं है, पढ़ा तक नहीं है, पूछा तक नहीं है, जाना तक नहीं है, उसका सत्संग नहीं मिला है, सत्संगी नहीं मिला है। इसलिए उन लोगों का कुछ भी मालूम नहीं है, अज्ञानता भरा हुआ है। इसके कारण वो ढूंढते 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 परमात्मा का उसका सबका चाहना है, पाने का उसका मोक्ष का उद्देश्य बना रखा है, लेकिन गलत मार्ग में चल रहा है, चल पड़े गलत मार्ग में चल पड़ रहा है कि परमात्मा मिलते हैं, कभी नहीं मिल सकते। तो मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर आप आए हैं, ये सच्चा मार्ग है, बाकी जितने भी मार्ग इससे पहले थे वो मार्ग गलत थे? सब गलत है, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध है। गीता के अध्याय नंबर 9 के 25 अनुसार कह रहा है, जो भूत पूजेंगे उसको भूत प्राप्त होता है, जो देव पूजेंगे उसको देव प्राप्त होता है, जो पितृ को पूजा करेंगे उसको पितृलोक प्राप्त होता है। इसलिए 16 का 23 अनुसार शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना करना चाहिए। अगर कोई शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना नहीं करते हैं तो न उसको सिद्धि प्राप्त होता है, न सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। वो अज्ञानता के बहुत इधर उधर पढ़ रहे हैं। पूर्ण परमात्मा गीता गवाह है, 4 वेद गवाह है, गुरु ग्रंथ साहिब गवाह है, कुरान शरीफ गवाह है, बाइबल गवाह है,
कबीर परमात्मा ही सर्व ब्रह्मांड का रचनाकार है, सृष्टि करता है। उसका नाम कबीर देव है। उसका ही सद भक्ति करने से, सत साधना करने से ही मानव का कल्याण होता है, आत्मा का मोक्ष प्राप्त होता है। उसका 84 लाख जन्म में तड़पना नहीं पड़ता है, ऐसा हमारा शास्त्र कह रहा है। कितने साल हो गए आपको ये भक्ति करते हुए, और इस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला भगत जी? मैं ये भक्ति मार्ग में अब जुड़ा लगभग 2 साल हो गया है। मैं एक ज्ञान से पढ़कर, ज्ञान बूझकर ये भक्ति मार्ग में लाग रहा हूँ। लाभ को तो क्या हम बात करेंगे, हम हमारे पास अज्ञानता ही अज्ञानता भरा हुआ था। हमके ज्ञान प्राप्त हुआ है, सही ज्ञान से सत्मार्ग प्राप्त हुआ है, सत्संगी प्राप्त हुआ है। सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा के रूप में अवतरण होकर इस धरती पर, इस पावन भूमि पर लीला कर रहे हैं, वो प्राप्त हुआ है। मोक्ष का मार्ग प्राप्त हुआ है। उससे बड़ा लाभ हमको क्या चाहिए। तो इसलिए आप अपने पिताजी को यहाँ लेकर आए हैं? हाँ, हमारा पिताजी है, उसका तबीयत भी थोड़ा खराब था। इनको जताने के लिए दिल्ली में भी कुछ ले आया था। इसी प्रसंग में जाइए, चलिए परमात्मा से जुड़ेंगे, उनसे धर्म प्रमाण करेंगे। इस धर्म यज्ञ का प्रसाद भी आप ले लेंगे तो कई दूर संकट आपका वो मुक्त होता है, आपको स्वास्थ्य का भी लाभ हो सकता है। ये सब मार्ग को समझिए, बुझिए, आइए, अपना आत्मा का कल्याण कराइए, इसलिए उनको ज्ञान है। ठीक है, अच्छा सर। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप बोलना चाहेंगे कुछ?